मिनरल्स क्या होता है, टाइप ऑफ मिनरल्स क्या होता है और फंक्शन ऑफ मिनरल्स क्या होता है। तो आज के टॉपिक के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आपके डे टू डे लाइफ में मिनरल्स का इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे बॉडी में मिनरल्स का जो जरूरत होता है ना, वो 4% ऑफ आवर बॉडी वेट होता है। ठीक है, जितना आपका बॉडी वेट है, 100 kg बॉडी है, तो 4% उसका मतलब 4 kg आपके बॉडी को मिनरल्स एंड विटामिन लगने वाले। ठीक है, 4% में। ओके, केजी में नहीं बोल सकते। तो ये होता है, और ये किस लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट इसका होता है कि हमारे बॉडी में वेरियस प्रकार के, अलग अलग प्रकार के एक्टिविटीज होते हैं। ठीक है, जैसे कि हार्मोन मेंटेनेंस हो गया। okay? आपके हार्ट बीट जो होता है वो प्रॉपर फंक्शनिंग हो गया। ट्रांसमिशन ऑफ नर्वस सिस्टम मीन्स व्हाट, कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, हमारे बॉडी में जो वेन्स होता है, ठीक है, उसका पूरा सिस्टम, जो वेन्स का पूरा जाल बिठा हुआ है बॉडी में, ओके, उसको प्रॉपरली मेंटेन करने का काम हमारा ये नर्वस सिस्टम करता है। ओके, नर्व्स उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है कि प्रोटेक्टिव एलिमेंट्स, मिनरल्स को दूसरा नाम है प्रोटेक्टिव एलिमेंट्स, मतलब आपके बॉडी को जो प्रोटेक्ट करता है। ओके, और इसको प्रोटेक्टिव फूड भी बोल सकते हैं, मतलब आपके बॉडी का जो प्रोटेक्शन करना है, तो ये प्रोटेक्शन का काम ये फूड करेगा, जो मिनरल्स एंड विटामिन मिनरल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। हाँ? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे बॉडी के लिए, हमारे ओवरऑल बॉडी को अच्छे से नरिश करने के लिए मिनरल्स बहुत जरूरी है। ओके, और इसके साथ ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी काम करता है, मतलब हमारे बॉडी का जो ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है वो इसी चीज पे डिपेंड करता है कि आप क्या खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे हो, किस तरह के मिनरल्स एंड विटामिन आपके बॉडी में जा रहे हैं। जैसे बोला जाता है ना कि 70% जो होता है, 70% आपके लाइफस्टाइल पे आपके डिपेंड होता है कि आपकी जिंदगी आने वाली कैसी होगी, और 30% हमारा जीन्स होता है जो काम करता है हमारे बॉडी में। हमारे समझो किसी को डायबिटीज है, शुगर है, थायराइड है, तो वो बोलते हैं ना मेरे पिताजी को था इसीलिए मेरे को होगा ही होगा। तो ऐसा नहीं होता है, वो होता कब है, वो खाली 30% चांसेस है, लेकिन 70% चांसेस ये है कि अगर आप प्रॉपरली आपके बॉडी को नरिश करोगे, प्रॉपरली उसमें खाना दोगे। ओके, पेट्रोल की गाड़ी है तो पेट्रोल ही डालना है, वैसे हमारे बॉडी जो बनी है ना, वो विटामिन मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स ये सब बैलेंस होना चाहिए, उसके लिए बनी है, तो वही आपके बॉडी में जाना जरूरी है। ठीक है, और ये प्रॉपर फंक्शनिंग और मसल एंड फॉर्मुलेशन ऑफ टीथ, अभी देखिए प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल, फंक्शनिंग मीन्स व्हाट, हमारे बॉडी का जो फंक्शन होता है, जो काम करने की जो हमारी रूटीन होता है, उसमें प्रॉपर हमारे मिनरल्स हमारे बॉडी को हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे तो टाइप ऑफ मिनरल्स देखेंगे। तो मिनरल्स के दो टाइप्स होते हैं, एक मैक्रो मिनरल्स एंड एक माइक्रो मिनरल्स। ओके, तो ये हमें कितना लगता है, 0 माइक्रो मिनरल जो होता है 0.1% टू 10 mg लगता है पर ग्राम के हिसाब से। ओके, पर ग्राम लगता है वेट के हिसाब से। ओके, उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है जो हमारे बॉडी को 10 mg मतलब उसके ऊपर लगता है। ओके, 1 पॉइंट देखिए सॉरी 0.1 mg पर ग्राम। ओके, तो ये होता है, ये बेसिक है। तो इससे ज्यादा मैं ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं जाऊंगा, हम आगे बढ़ते हैं, हमें क्या उसमें क्या होता है और क्या चीजें हमें मिलने वाली। ओके, तो यस सॉरी, अभी देखो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम क्या सीख जा रहे हैं यहाँ पे माइक्रो में, तो हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में देखे जाएंगे क्या क्या मिनरल्स हमें मिलने वाले हैं। कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, सल्फर हो गया। ओके, तो ये हमारे रिक्वायरमेंट है। ओके, हमारे बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में, तो उसका फंक्शनिंग क्या होता है, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो इसका फंक्शनिंग के बारे में हम बात करेंगे। तो कैल्शियम से हमारे बॉडी को क्या मिलने वाला। ओके, तो सबको पता है कैल्शियम, नॉर्मली किसी को बोल दिया जाए कि कैल्शियम की टैबलेट आपको लेना है, तो उसको क्या लगता है कि कैल्शियम में क्या रहेगा कि मेरे बोन मजबूत होने वाले, लेकिन बोन में क्या क्या आता है। ठीक है, हमारे बोन में, हमारे बोन नॉर्मल बोन जो आता है वो आता है, टीथ आता है। ओके, और हमारे बॉडी में जो एसिड बेस होता है ना, वो बैलेंस करने का काम भी कैल्शियम करता है, स्ट्रेंथन करता है हमारे नर्वस सिस्टम को। ओके, नर्वस सिस्टम आपको बताया मैं, जैसे नर्व सिस्टम। ओके, और इम्पोर्टेंट रोल करता है
क्लॉटिंग में। ओके, मतलब क्या होता है, ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होना चाहिए, इसके लिए प्रॉपरली ये रोल मेंटेन करता है। इसके सोर्स है, ओके, सोर्स आगे लिखे हुए, आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। मिल्क हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, ग्रीन लीफ हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, कैरेट हो गया, फ्रूट्स हो गया, टमाटोज हो गया, ये सब चीजें आपको इसमें हेल्प करने वाली है कैल्शियम मिलने में। ओके, उसके बाद होता है पोटेशियम। ओके, तो ये आपके बॉडी को क्या करता है, ब्लड प्लाज्मा क्रिएट करने में, ठीक है, वुंड हीलिंग में। इन शॉर्ट बोला जाए, अगर आपको जख्म हो जाती है, तो आप गिरने के बाद कुछ लग जाता है, ठीक है, या कोई मेडिकल इश्यू होता है, तो उसमें आपकी वुंड होती है, मतलब जो जख्म भरने का प्रोसेस होता है ना, वो पोटेशियम आपको बहुत अच्छे से हेल्प करता है उसको रिकवरी आपकी बढ़ाने के लिए। ओके, तो इसमें आप आपके घर के जो फ्रूट्स होते हैं ना, जैसे मैडम ने बोला कि हमारे जो घर का इम्पोर्टेंट चीज है वही हमें पता नहीं है, तो ये सब चीजें इसमें आती है, जैसे कैरेट हो गया, लीची हो गया, ओनियन हो गया, कोकम्बर हो गया, टमाटो, मैंगो, बनाना, ऑरेंज, एप्पल एंड कोकोनट, ये सब चीजों में से आपको पोटेशियम मिलता है। ठीक है, तो ये आपके ब्रेन का टॉनिक भी होता है, ठीक है, ब्रेन फंक्शनिंग भी बहुत बढ़िया से इसमें होने को हेल्प करता है, और ब्रेन टिश्यूज को रीजनरेट करने में भी ये सब चीजें आपको हेल्प करती है, अच्छे से फंक्शनिंग के लिए हेल्प करती है। उसके बाद हुआ फॉस्फोरस। तो टिश्यूज और सेल्स के बारे में सबने सुना होगा कि हमारा बॉडी जो बना हुआ है, ठीक है, तो सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से बॉडी। ओके, तो ये प्रोसेस होता है। तो हमारा जो सेल्स होता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ओके, अगर सेल्स अच्छा बनेगा तो टिश्यूज अच्छा बनेगा, उससे ऑर्गन अच्छा बनेगा और बॉडी अच्छी रहेगी। तो सेल्स को रीजनरेट करने का काम या प्यूरिफाई करने का काम, तो ये हमारा जो फॉस्फोरस होता है, ये हमारे बॉडी में हेल्प करता है हमें, ये मल्टी फंक्शनिंग ऑफ बॉडी सेल्स, इसके लिए भी हेल्प करता है। उसी के साथ हमारे ग्रोथ करने के लिए, मतलब ग्रोथ ऑफ टीथ हो गया, बोन्स हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, ब्लड सर्म्स हो गया, ये सब चीजों में हमें हेल्प करता है। और पोटेशियम आपको वीक बोन्स के लिए भी अच्छा हीलिंग के लिए काम करता है। ओके, उसी के साथ आगे बढ़ेंगे, इस ये कहाँ से मिलेगा आपको, चीज एक स्पेशल येलो पोटैटोज, आमंड्स, नट्स, व्हीट्स, मिल्क एंड लिवर, इत्यादि इत्यादि चीजों से आपको ये मिलता है। ओके, आगे बढ़ेंगे तो मैग्नीशियम। हाँ, ये मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रोवाइड करेगा बोन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आपको ये हेल्प करता है, मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आपको हेल्प करेगा। ओके, बोन, देखिए कभी कभी क्या होता है, जो लोग होते हैं वो गिरते ही उनका ये होता है, मसल मसल भी ब्रेक होता है, उसके साथ बोन भी ब्रेक होता है, तो ये मैग्नीशियम की कमतरता उनके बॉडी में होने की वजह से होती है। ओके, और ये बॉडी को रिफ्रेश करने का भी काम करता है, मैग्नीशियम हमारे बॉडी को रिफ्रेश करने का काम करता है, साथ में हमारे बोन की स्ट्रेंथ बढ़ाने का काम करता है। जैसे बोला गया है, टीथ स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। बहुत सारे लोगों के आप टीथ तो देखोगे तो आड़े टेढ़े आते होते हैं, तो वो देखिएगा उनके बॉडी में ना मैग्नीशियम की ज्यादातर कमतरता होती है। ठीक है, तो इसका रीजन भी ये होता है। तो इसके नेचुरल सोर्स क्या होता है, कोकोनट हो गया, आमंड हो गया, फ्रेंच बीन हो गया, कैबेज हो गया, तो ये सब चीजों से आपको मैग्नीशियम मिलता रहता है। ठीक है, उसी के बाद हम जाएंगे सोडियम। बैलेंस वाटर, जो बॉडी में हमारा वाटर है उसको बैलेंस करने का काम ये सोडियम हमारे साथ करता है। ओके, और एसिड बैलेंस करने का भी बॉडी में ये काम करता है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो कॉमन चीजें हैं, जो सोर्स है, वो सॉल्ट हो गया, एग हो गया, मीट हो गया, मिल्क हो गया और मिल्क प्रोडक्ट हो गया। तो मतलब इन शॉर्ट आपको बोला जाए तो आपके बॉडी में वाटर का जो मेंटेन करने का काम जो करेगा वो है सोडियम। ओके, तो ये सोडियम आपको उस तरीके से हेल्प करने वाला है। उसी के साथ आगे जाएंगे तो सल्फर, तो ये क्या करेगा, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, ओके, एंड स्किन आपकी कंडीशनिंग में हेल्प करेगा। सल्फर मतलब आपका ब्लड भी प्यूरिफाई होगा। इन शॉर्ट देखा जाए ना, बहुत सारे लोगों का देखिए चेक करने के बाद बोलते हैं डॉक्टर कि आपके ब्लड में इन्फेक्शन है, ओके, या आपका ब्लड साफ नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है, पिंपल्स से लेके बहुत सारी बीमारी। ठीक है, देखिए अभी जैसे कि
16, 17, 18 उम्र के जो बच्चे होते हैं उनका हार्मोनल डिसबैलेंस होता है। ओके, उसकी वजह से उनके स्किन में बहुत सारे पिंपल्स वगैरह आते हैं। लेकिन उसका मेन रीजन ये है कि उनका जो ब्लड है ना वो प्यूरिफाई होने, हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से वो ब्लड में थोड़ा बहुत ये डिसबैलेंस हो जाता है उसकी वजह से। तो ये सल्फर भी उनको हेल्प करता है, ठीक है। और ये ब्रेन की नर्वस सिस्टम को भी आपको हेल्प करता है। ओके, उसी के साथ आगे इसमें क्या सोर्स, नेचुरल सोर्स क्या है, तो मस्टर्ड हो गया, कोकम्बर हो गया, कैरेट हो गया, पीनट हो गया, स्पाइस हो गया, इसके बाद रेडिश, पाइनएप्पल हो गया, एप्पल हो गया, कोकोनट हो गया, ये सब चीजें आपको हेल्प करेगी। ओके, इससे क्या बोल सकते हैं आप, दूर रहने के लिए, आपके बॉडी को अच्छे से नरिश करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गया, अभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गया। तो इसमें क्या क्या चीजें आती, तो पहले तो कॉपर हो गया, क्रोमियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, आयरन हो गया और आयोडीन हो गया, ये सब चीजें आपको इसमें मिलने वाली है। तो पहले तो कॉपर की तरफ जाएंगे, तो आप देखिए कॉपर के पहले लोग कॉपर के बर्तन में खाना बनाते थे, तो उसका रीजन आपको यहाँ पे पता चलने वाला है। क्योंकि हमें क्या हेल्प करता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हेल्प टू फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन ऑफ ब्लड अलोंग विथ आयरन। ओके, तो हीमोग्लोबिन देखिए बहुत सारे लेडीज होते हैं या जेंट्स हो गया, कोई भी हो गया, तो डॉक्टर के पास जाने के बाद बोलते हैं आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम है। तो इसका सिंपल सिंपल बात है कि आपके बॉडी में कॉपर जो है ना वो कम हो गया है। ओके, तो ये पुराने लोग कॉपर के थाली में खाना भी खाते थे, सब्जी बनाते थे, तो इसका रीजन था कि उसमें से उनको कॉपर मिलता था। ओके, ठीक है। तो ये हमें कहाँ से मिल सकता है, अभी अभी तो कॉपर के बर्तन कोई यूज नहीं करता है, तो हमें ये ड्राई फ्रूट्स में मिलता है, मीट में, एग में, इस तरीके से आपको मिल सकता है। उसके बाद हो गया क्रोमियम, स्टिमुलेट इंसुलिन एक्टिविटी। अभी इंसुलिन के बारे में किस किस को पता है, इंसुलिन तो डायबिटिक पर्सन को हर किसी को पता होगा, इंसुलिन कम, इंसुलिन जनरेट करने के इंसुलिन के इंजेक्शन टैबलेट्स हो गया। ओके, देखिए रेस कर रहे, कुछ लोग हैंड रेस कर रहे, वेरी गुड। तो ये जो हो गया, ये क्या है, उससे क्या होता है, मेनी डिसीजेज होती है अगर क्रोमियम की आपके बॉडी में कमतरता है, ठीक है। तो इससे मेनली डायबिटीज, इंसुलिन जनरेट प्रॉपर नहीं होता है, आपका पैनक्रिया प्रॉपर काम नहीं करता है, तो आपके बॉडी में इंसुलिन प्रॉपर जनरेट नहीं होता है, तो ऊपर से आपको टैबलेट लेना होता है, ठीक है। डायबिटिक पर्सन को मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है। उसके बाद आगे जाके आप इंसुलिन जनरेट करने के लिए सिरिन इंजेक्शन भी लेते हो। तो ये सब प्रॉब्लम होने की वजह क्या है, क्रोमियम आपके बॉडी में डिफिशियंसी। ओके, तो इसके लिए आप ओवरकम कर सकते हो, आप कैरेट, टमाटो, सोयाबीन, ग्राउंड नट्स, ब्लैक ब्लैक ग्राम, ये सब चीजें आप खा सकते हो, इससे आपको हेल्प होने वाला है, ठीक है। उसके बाद हो गया कोबाल्ट, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एनीमिया। ओके, एनीमिया मतलब क्या होता है, बहुत सारी चीजें आपको बॉडी को तकलीफ देने वाली होती है। ओके, और उस तकलीफ देने वाली चीजों से आपको दूर रहने के लिए आपको ये चीजें होती है, और इसका सोर्स होता है कि आपको मिल्क हो गया, मीट हो गया, ग्रीन ग्रीन लीफ वेजिटेबल। तो इससे आप एनेमिक पर्सन होते हैं, एनेमिक एनेमिक से आप दूर रह सकते हो, आपके बॉडी के अच्छा फंक्शनिंग के लिए आपको ये हेल्प करने वाला है। उसी से आप आगे आयरन, तो अभी देखिए जैसे मैंने कॉपर की थाली या कॉपर के बर्तन में खाना बनाते थे, खाना खाते थे, ये बोला, तो ऐसे ही आयरन, अभी देखिए बहुत सारे अभी नॉन स्टिक के पैन आ गए, लेकिन गांव की तरफ आप जाओगे ना, तो आपको भी अभी भी आयरन पे, आयरन मतलब आयरन की कढ़ाई में खाना बनाते हैं। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप भी इसको इम्प्लीमेंट करके देखिए, ये बहुत हेल्प करेगा आपको आने वाले समय में आपके ओवरऑल बॉडी की स्ट्रेंथन के लिए। ओके, अभी आयरन का फंक्शन क्या होता है हमारे बॉडी में, जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है, हीमोग्लोबिन हो गया, मायोग्लोबिन हो गया, ये सब चीजों को ये मेंटेन करने का काम करता है। हा? उसके साथ इम्पोर्टेंट फॉर ब्लड, ड्यू टू विच ब्लड इज रेड। ओके, तो ब्लड हमारा रेड क्यों होता है, तो ये आयरन हमारे बॉडी में योग्य प्रमाण में होता है। बहुत सारे लोगों का देखो ब्लड ब्लैक होता है,
बोला जाता है कि ये नमक ज्यादा खाता है, ये सॉल्ट ज्यादा खाता है, इसकी वजह से इसका ब्लड, लेकिन कभी कभी उसके बॉडी में आयरन की भी कमी है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको, सॉरी, ये सब चीजें आपको हेल्प करेगी। और ये आयरन का अगर आपके बॉडी में प्रमाण सही मात्रा में हुआ तो आपका ऑक्सीजन का जो लेवल है वो प्रॉपर होता है। जैसे हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में नाइट्रिक ऑक्साइड जो प्रोडक्ट बनाया गया है, नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट वर्क करके जो प्रोडक्ट है, उसमें ये आपको मिलेगा, वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो आपका ऑक्सीजन का फ्लो वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी में अच्छे से फ्लो करने में मदद करता है, ओके। और वैसे जैसे मैंने बोला, लैक ऑफ एनीमिया, लैक ऑफ आयरन आपके बॉडी में एनीमिक पर्सन आपको बना देता है, ठीक है। तो ये सब चीजें होता है। तो ये सब हम कहाँ से मिलेंगे, ओके। तो वाटरमेलन, ओके, लीची, कोकम्बर हो गया, स्पिनच हो गया, पिस्ता हो गया, आमंड, बादाम, एप्पल, ओके। तो व्हीट ग्रेन, ये सब चीजों से आपको ये मिलने वाले, ठीक है। तो इसके, ये सब मिलने वाले मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये आगे जाके हमें और एक अच्छे से वीडियो देखेंगे, उसमें आपको बहुत सारी चीजें पता चलने वाली है। तो आयोडीन, अभी आयोडीन, क्या आपके नमक में आयोडीन है, ओके। तो ये सब चीजें पूछी जाती है, ठीक है, टीवी पे। बाकी लोगों को पता नहीं था, जब भी टाटा नमक में आयोडीन, आपके नमक में आयोडीन है, ओके। तो ये सब चीजें पता चली। तो बहुत सारी चीजों, लोगों को गेंगा होता था पहले, ठीक है, थायराइड हम बोल सकते हैं उसको, थायराइड की एक लेवल आगे जाके। तो ये सब चीजें आयोडीन की कमतरता से होती है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को पता है ऑलरेडी, आयोडीन अगर बॉडी में कम हुआ तो बहुत सारी चीजें प्रॉब्लमैटिक होता है, ठीक है। तो प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, आयोडीन हमारे बॉडी में क्या करता है काम, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। देखिए, थायराइड ग्लैंड जो होते हैं, उसका सिक्रेशन प्रॉपर होने के लिए, बॉडी टेम्परेचर प्रॉपर मेंटेन करने के लिए, ओके, और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, यूज फॉर हेयर, और जैसे बाल हमारे गिरते हैं उसके लिए भी आयोडीन वहां पे होता है बालों में, ओके। लैक ऑफ आयोडीन कॉज हिंड्रेंस इन ग्रोथ, मतलब ग्रोथ डेवलपमेंट, इन शॉर्ट ग्रोथ में जो होता है वो आ, ये लाता है, वो रुकावट लाता है, ओके। हर्डल, हर्डल बोलते हैं ना उसको। तो हर्डल लाता है, मतलब रुकावट लाता है आपके बॉडी को ग्रोथ में, प्रॉपर ग्रोथ में। तो ये सब चीजें होती है। तो सोर्स ऑफ आयोडीन क्या होता है, सॉल्ट, सबसे बड़ा सोर्स ऑफ आयोडीन है सॉल्ट। सी फूड हो गया, फ्रेंच बीन्स हो गया, तो ये सब चीजें, सी ग्रीन्स हो गया, ये सब चीजें आपके बॉडी में आयरन का मात्रा प्रॉपर रखने में काम करता है। तो मिनरल्स में सोर्स फंक्शन, ये सब चीजें मैंने आपको बताई, कैल्शियम, पोटेशियम, पोटेशियम हो गया, फास्फोरस, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन। तो ये आप स्क्रीनशॉट निकाल के रखिए, इसमें से आपको बहुत सारी चीजें खानी है जो आपको हेल्प करने वाली है। तो आगे जाएंगे। तो ये तो पार्ट हो गया। थैंक यू वेरी मच मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और एक बढ़िया सा एक वीडियो मैं शेयर करना चाहूंगा यहाँ।